अन्य रोजगारों से भी जुड़ा। शराबबंदी से सहरसा में हर ओर खुशहाली है। आइए हम बुलाते हैं लालो मुर्मू दीदी को। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश भैया को प्रणाम। सभी मंच में सभी दीदी भैया को प्रणाम। हमार नाम भेल लालो देवी, सहरसा जिला से आयल छी, सत्तरकटिया प्रखंड से। और सत्तरकटिया प्रखंड से कुम्हरा घाट संथाली टोला से। और जिस घड़ी का हम सब खुद हमरा बीतल छे भैया दीदी सब अपना नशा बनबे रहिए आर बेचे रहिए भैया। गरीबी देख अपना गरीब से गरीब रहिए तो बेचे रहिए, अपना खुद बनबे रहिए बेचे रहिए। और बेचते बेचते बहुत हमरा बहुत घिनौन बनबो करबे रहिए। और बहुत घिनौन काम है रहे, घिनौन काम ई है रहे, दिक्कत है रहे बहुते बनबे में। और की करबे भैया दीदी, और तो पेट के लिए तो कुछ करे छे। तब कर लिए, तब कल के कि बहुत घिनौन काम। तो अचानक दीदी भैया जो न शराबबंदी भए गेलै, शराबबंदी भए गेलै, शराबबंदी भए गेलै। तो हम दीदी सबके कहलिए दीदी अब भैया जो ई शराब बंद करना छै, सब दीदी के बोलेलिए बहुत घिनौन काम छै, एना नहीं करना छै। अपना आर के जे कलिए से कलिए, पहले बंदी नहीं रहे तो करे रहिए, अभी बंदी भले तो अब नहीं करना छै, नहीं करना छै। तब सब दीदी भैया मिल के हम सब कसम खेलिए अब शराबबंदी छोड़ दिलिए। अब जीविका में जुड़ल छिए, तो जीविका से लाभ लेके कुछ जलावन के व्यापार कैलिए। जलावन के व्यापार करते करते अब थोड़ा सा पोखर खुनवलिए, ओहि में मछली पालन कैलिए। और मछली के बच्चा आधा किलो 1 किलो के भेल छै भैया। और जलावन के व्यापार करे छिए, तब ओहि में मछली के पालन क्या के और कुछ बकरी तकरी सब पोसने छिए भैया। और मछली अब जो कहे छिए जे दीदी भैया सब नशा बंदी भए गेलै, तो आब दीदी भैया सब आब नहीं करना छै, जे भेलै से भेलै, आब नहीं करना छै सफाइए। हम सब आवाज उठबै छिए जे नशा बंदी के। जय जीविका जय। बहुत धन्यवाद दीदी आपको। और आइए अब जो अगला नाम है वो है मुजफ्फरपुर के चंदन बखरी गांव में एक दुकान में भीषण अगलगी की घटना में 50 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। अहियापुर थाना क्षेत्र में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों को बुलाया गया, जिसने 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो फिलहाल आग की वजहों का पता नहीं चल पाया है। और तस्वीरें देखिए आप, मुजफ्फरपुर के चंदन बखरी गांव की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण आगलगी की घटना सामने आई और लाखों का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। 50 लाख की संपत्ति जो है वो जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 8 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया है। और वहीं सहरसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भीषण अगलगी की घटना में करीब 12 से अधिक घर जलकर राख हो गए। तो सहरसा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अगलगी की घटना में 12 से अधिक घर जल चुके हैं और लाखों की संपत्ति का यहां पर नुकसान हुआ है। फिलहाल आग की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर आग लगी उस जगह फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी पहुंचना बेहद मुश्किल था।
स्थानीय ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और फिलहाल स्थानीय अधिकारी मौके का जायजा ले रहे हैं। वहीं बेतिया के राजगुरु चौक पर बीती रात मोबाइल की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें 3 दुकान जलकर राख हो गए। आग से लाखों की संपत्ति का यहां पर नुकसान बताया जा रहा है। तो बेतिया से ये खबर बता रहे हैं, तस्वीरें देखिए कितनी भीषण आग लगी है और इस आग की चपेट में 3 दुकानें आ गई। लाखों की संपत्ति का यहां पर नुकसान बताया जा रहा है। और गया के छोटकी डेल्हा में राम जानकी ठाकुर बाड़ी के सचिव की शर्मनाक हरकत सामने आई है। मंदिर के सचिव अंकित कुमार उर्फ महंत महावीर दास आरजेडी नेता भी हैं, जिनके शर्मनाक करतूत का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मोहल्ला वासियों ने सचिव को मंदिर से हटाने और कार्रवाई करने के लिए एसएसपी से मांग की है। अंकित कुमार उर्फ महंत महावीर दास ने एक 3rd जेंडर के साथ बीच चौराहे पर शर्मनाक हरकत की, जिसके बाद लोगों ने डेल्हा थाने में कार्रवाई की मांग की है। बाद में एसएसपी हरप्रीत कौर के आवास पर पहुंचे। जब कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया तब जाकर लोग वहां से हटे और ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि अंकित कुमार को मंदिर के सचिव के पद से भी हटा दिया गया है। वहीं उनके खिलाफ कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। और अब बात भागलपुर बम विस्फोट की। भागलपुर में विस्फोट के बाद आज चौथे दिन क्षतिग्रस्त मकानों को गिराने का डीएम सुब्रत सेन ने आदेश जारी किया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया है। आज जब डीएम के आदेश के बाद नगर निगम की टीम क्षतिग्रस्त मकानों को तोड़ने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने इसका जबरदस्त तौर पर विरोध जाहिर किया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष रंजन। अभी हम लोग हैं धमाके की निगम की ओर से जो है कर्मचारी यहाँ पर आ गए हैं और जो यहाँ पर जो है तोड़ने का जो काम है थोड़ी देर में शुरू किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिनका घर था उन लोगों का विरोध शुरू हो गया है। क्या कहते हैं आप लोग, क्या मांग है आप लोगों की? क्या हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग को जो है लिखित प्रमाण दे क्या कीजिए, ये घर गिरा देंगे तो घर बना के देंगे, तो लिखित प्रमाण दे हमको। आपका घर है? हाँ, ये मेरा ही घर है। क्या कहा गया है कि यहाँ पर डैमेज हो गया है इसीलिए तोड़ा जा रहा है इसको? हाँ, डैमेज हो गया, इसको गिराएंगे, लेकिन वो हमको लिखित प्रमाण क्या कि किसी जाके हम अगर गिराएंगे तो बना के देंगे, नहीं तो हम लोग नहीं गिराने देंगे। जैसे होगा हम लोग वैसे ही इधर छप्पर लगा के हम लोग ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हम लोग को अगर लिखित प्रमाण देते तब हम गिराने देंगे। हम लोग निर्दोष है ना, हम लोग के घर में क्या गलती क्या कह रहे हैं आप लोग? हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग का लिखित चाहिए, हम लोग का घर बना मतलब तोड़ने से पहले लिखित चाहिए, तभी हम लोग हाथ लगाएंगे, नहीं तो हम लोग धरना देके यहाँ बैठे रहे। गरीब आदमी है हम लोग। कुछ होता है क्या? यहाँ पर सीओ मैडम आई हुई है, उनसे बात करें। मैडम क्या आदेश है, किस तरह का आदेश निकाला गया? जो मलबा भी पड़ा हुआ है बस उसको उठाने के लिए, और जो मकान जो डैमेज है उसके बारे में अभी कोई जानकारी तो अभी उसको कुछ नहीं किया जाए। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मलबा निकालने का भी काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। वहीं जो डैमेज मकान है उसे भी तोड़ने का निर्देश जो है जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जिनका घर है वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उन्हें लिखित दे कि वो उनके रहने की व्यवस्था करेगी और जो मकान गिराया जाएगा उसको बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुआवजे की मांग को लेकर जो है अब ये लोग आक्रोशित हो रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। फिर अपने व्यू में किए।
बिहार के भागलपुर में एक घर में हुए धमाके से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। एसआईटी, एटीएस और एफएसएल की टीम लगातार मामले की जांच कर रही है। इसी बीच पुलिस ने बीती रात अशोक मंडल और उसके बहनोई के घर में छापेमारी की, जिसमें बम बनाने का सामान और विस्फोटक बरामद किया गया है। साथ ही 3 प्रकार के बारूद, चूना, कील, पतली रस्सी, रंगीन मिट्टी, प्रेशर कुकर भी बरामद किया गया है। पुलिस ने जल्द मामले की तह तक पहुंचने का दावा किया है। और अब बात संकटग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी की। मुंगेर के तारापुर निवासी अमित कुमार सकुशल यूक्रेन से वापस लौट आए हैं। अमित के घर लौटने से परिवार में खुशी का माहौल है। पिता अपने बेटे को देखकर फूले नहीं समा रहे। दरअसल अमित 2020 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे, लेकिन युद्ध के बाद स्थिति खराब हो गई और भारत सरकार के सहयोग से वे वापस लौट आए। अमित ने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि विदेशों में भारत का झंडा कितना बुलंद है। यूक्रेन से निकलते वक्त उन्होंने सिर्फ भारतीय झंडा हाथ में लिया, जिसके बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। अमित ने बताया कि सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देश के छात्र भी भारतीय झंडा लेकर बॉर्डर क्रॉस करते दिखाई दिए। वहाँ से बस के थ्रू हम लोग इंडिया का फ्लैग लगा के बॉर्डर तक आए। फिर बॉर्डर को क्रॉस करके 24 घंटा लगभग बॉर्डर क्रॉस करने में लगा। उसके बाद वहाँ से फिर रोमानिया गए। रोमानिया में फिर इंडियन एम्बेसी हम लोग के लिए सेंटर का व्यवस्था किए हुए थे, जहाँ पे हम लोग लगभग वहाँ भी 24 घंटा रुके। उसके बाद वहाँ से सेंटर से फिर रोमानिया एयरपोर्ट, वहाँ से फिर फ़्लाइट पकड़ के इस्तांबुल से फिर दिल्ली से पटना, फिर पटना से घर। सबसे बड़ा धन्यवाद तो भारत सरकार, बिहार सरकार, जिसके वजह से हम लोग सारे स्टूडेंट्स वहाँ से सुरक्षित घर तक वापस आए। आगे भी हम आशा करते हैं कि सरकार हमारे बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर उपाय करेगा। क्या कहना चाहेंगे आप केंद्र सरकार, बिहार सरकार को? बिहार सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे, भारत सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे। और उधर औरंगाबाद के संदीप की भी यूक्रेन से सकुशल घर वापसी हो गई है। विपरीत परिस्थितियों के बीच मदद पहुंचाने को लेकर संदीप ने भारत सरकार की जमकर तारीफ की है। वहीं पिता भी संदीप के लौट आने से काफी खुश हैं। हालांकि संदीप के भविष्य को लेकर उनकी चिंता जो है वो बढ़ गई है। मेरा कोर्स 2 साल 6 महीना और बाकी रहा है। मैं 2018 में गया था। कॉलेज की तरफ से मतलब कोई रिस्पांस दिया जा रहा है कि युद्ध के बीच मतलब कैसे पढ़ाई होगी आपकी, इससे लेकर? कॉलेज की तरफ से अभी यही आ रहा है ऑनलाइन क्लास के लिए। ऑनलाइन क्लास चल रहा है? अभी चल रही है ऑनलाइन क्लासेस। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसी बक्सर की सुप्रिया सकुशल अपने शहर पहुंच गई हैं। सुप्रिया के पिता कमलेश कुमार सिंह ने सुप्रिया का रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया और सुप्रिया की सकुशल वापसी के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। सुप्रिया और उनके पिता से बात की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता पुष्पराज ने। यूक्रेन में हालात युद्ध के बाद जो खराब हुए उसके बाद से वहाँ भारतीय जो छात्र फंसे थे, छात्राएं फंसी थी, वो वहाँ से वापस लौटी हैं। इसी क्रम में बक्सर की रहने वाली सुप्रिया भी आज लौटी है मगध एक्सप्रेस ट्रेन से। इसके पिता हैं यहाँ पहुँचे हैं इसको रिसीव करने के लिए और खुशी साफ देखा सकता है कि सुप्रिया पहुँची है, अपने लोगों से मिल रही है, अपने इनके पिता आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सुप्रिया, ये बताओ कि कैसा लग रहा है, तुम अपने घर पहुँची हो, अपने पापा के साथ मिल रही हो? काफ़ी खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और मैं अपने इंडियन गवर्नमेंट को थैंक्स करना चाहती हूँ और आप सभी लोगों को जिनकी वजह से मैं इतनी जल्दी आ पाई। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा चांस पहली फ़्लाइट में आ गया। और मेरे सारे फ्रेंड जो वहाँ फंसे हुए हैं, तो मैं बस चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो लोग भी वापस आ जाएं, क्योंकि वहाँ स्थिति काफ़ी ख़राब है। कैसा लग रहा है इसका पल, आपकी बेटी पहुँची मगर? आज तो हमें इतनी खुशी हो रही है कि जिसका मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। चूँकि जैसे हालात थे उसके अनुसार मुझे लग रहा था कि शायद मेरी बेटी पहुँचे ना पहुँचे, क्या होगा। मुझे चिंता इतनी ज़्यादा बनी हुई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं। ऐसे में सरकार ने जो कदम उठाया
हाँ, मैं मोदी जी का बिल्कुल आभारी हूँ कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि शायद ऐसा कुछ हो पाएगा। और जो अभी सरकार ने जो व्यवस्था दिया, 150 सैनिक भेज करके एयरफोर्स के जवानों को भेजा, फिर वहाँ पे से सभी बच्चों को लाने के लिए सारी फ्लाइट और खर्चे की व्यवस्था की है सरकार ने। हम सरकार से जो उम्मीद रखते थे, सरकार ने पहल किया, बहुत अच्छा किया। तो सुप्रिया के पिता काफ़ी खुश हैं आज अपनी बेटी को अपने बीच पा करके। ये मुमकिन हो पाया है भारत सरकार ने जो पहल की, इंडियन एयरफोर्स को उतारा, जिसके बाद से वहाँ यूक्रेन में फंसे हुए जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें वापस अपने वतन बुलाया जा रहा है। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। पूर्णिया के टिकापट्टी थाना के श्रीमाता गांव में मकई खेत में एक किसान राजेश मंडल की गला रेतकर अपराधियों ने हत्या कर दी। घटना का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की मां मोनू पर ही साजिश का आरोप लग रहा है। थाना प्रभारी का कहना है कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल मामले की जांच लगातार जारी है। पुलिस ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेने का दावा किया है। गाँव गाड़ी के लिए 2:30 बजे तुरंत हम तुरंत बेटी भेज दिए। बेटी गल चल पापा खोजे से नहीं मिलो, नहीं मिले पापा बेटी खोजता खोजता थकी गई। हाँ ले मम्मी गए, पापा नहीं मिलो, बस 10 दिन बंद छो। बेटा भेज दिए, बेटा खोजल के बेटा नहीं मिले, बेटा घुस करके हर मर करके बेटा भागी घर ये यहाँ। हम यहाँ दौड़ लग गए दोनों माय पूत हो बाबू। स्वागत करें हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का। और सीएम का समाज सुधार अभियान आज मधेपुरा पहुंचा, जहां सीएम नीतीश कुमार जीविका दीदियों के साथ संवाद कर रहे हैं। कार्यक्रम शुरू होने के साथ ही यहां एक रंगारंग कार्यक्रम हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और देखिए, जीविका दीदियों से इस वक्त सीएम संवाद करेंगे। समाज सुधार अभियान के तहत सीएम नीतीश कुमार मधेपुरा पहुंचे हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जीविका दीदियों के साथ रंगारंग प्रस्तुति दे रही हैं जीविका दीदियां। और दूसरी तस्वीर देखिए, दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत नीतीश कुमार की ओर से की गई है। सजा दो घर को गुलशन शाह, सजा दो घर को गुलशन शाह, भैया नीतीश आए हैं। सजा दो घर को गुलशन शाह, भैया नीतीश आए हैं। सजा दो घर को गुलशन शाह, भैया नीतीश आए हैं। भैया नीतीश आए हैं, भैया नीतीश आए हैं, भैया नीतीश आए हैं, भैया नीतीश आए हैं, भैया नीतीश आए हैं। सजा दो घर को गुलशन शाह, कमाही उमरिया में बेटिया के शादी होई छै, बेटिया के शादी होई छै। कोना बचतई बेटी के परान गे माई, कोना बचतई बेटी के परान गे माई। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।